नमस्कार। आज देवेंद्र दांगी की एक कविता। तुमसे इजहार करने से 1.5-2 साल पहले तक मैं डरता रहा। इसके 1000 कारण थे। उनमें से एक कारण यह था कि तुम बोलती नहीं थी, और तुमसे प्रेम करने का भी यही एक कारण था कि तुम बोलती नहीं थी। मैं दुनिया भर के शोर से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से प्रभावित हुआ। तुम बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। जब क्लास टीचर हाजिरी भरती थी तब बड़ी मुश्किल से तुम्हारे मुंह से 2 शब्द फूटते थे। तुम बड़ी दबी आवाज में प्रेजेंट मैम कहती थी। तुम इतना डर कर बोलती थी कि जैसे प्रेजेंट होकर तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। इसके अलावा तुम तब बोलती थी जब तुम्हारी नटखट सहेली तुम में पेंसिल की नोक छेद देती थी। इतिहास गवाह है कि दुनिया की तुम जैसी सारी मासूम लड़कियों की दोस्त बहुत लड़ाकू होती हैं। तुम अपनी लड़ाकू दोस्त की तरह कचर कचर बोलती होती तो शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जब पहली दफा मुझसे की थी बात तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। मैं उसे लूप में दिन भर सुनता था कि किस तरह तुम बोलती हो हेलो। मैं चेक करना चाहता था कि तुम्हारी आवाज में अफीम की कितनी मात्रा है। लेकिन मैं एक रोज तुम्हारी आवाज से ऊब गया था। उस रोज मैं समझ गया था कि तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारी खामोशी में अफीम मिला हुआ है। तुम्हारी बातों में विज्ञान नहीं भरा था, तुम्हारी बातों में बहुत सादापन था। तुम अचानक से कह देती थी कि हम अपने बच्चों का नाम हम दोनों के नामों को मिलाकर रखेंगे। यह कहते वक्त तुम्हारी आवाज में इतनी चिंता होती थी कि जैसे तुम गर्भवती हो और जल्द ही मुझे पिता बना दोगी। ये बातें करते वक्त हम भी बच्चे ही थे। मैं जब आज कभी सोचता हूं तो मुस्कुरा जाता हूं कि तुम बच्चों की उम्र में मां बनना चाहती थी और मैं पिता। यह हकीकत है या नहीं, लेकिन तुमसे मैंने जाना कि दुनिया की बहुत सी सफेद लड़कियां चढ़ती रात के साथ आदमखोर हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा विनम्रता तब मापी गई जब तुम मुझसे ये सवाल कर रही थी कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं जब कभी किताब लिखूंगा तो एक बात जरूर लिखूंगा कि प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर तब तक रहता है जब तक इजहार ना हो। हम जितने वेग से एक दूसरे के नजदीक आते हैं उतने वेग से दूर नहीं जा सकते। हमें मानसिक रूप से दूर जाने में जमाना लग सकता है। हम सहमति के साथ खूबसूरत मोड़ पर रिश्ता खत्म नहीं कर सकते हैं। एक मुकम्मल इश्क को खत्म करने के लिए नफरत की पर्याप्त मात्रा चाहिए ही होगी। मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर तुम्हारे बच्चे हिंदी का होमवर्क करते वक्त नफरत की पर्यायवाची पूछेंगे तब तुम्हें मेरा ख्याल आएगा।